हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन में एक क्यूब के बारे में बात की गई है, ठीक है। और उस क्यूब की अगर एज क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, ठीक। तो मैंने एक क्यूब यहाँ ड्रॉ कर लिया है। सपोज करिए अभी इसकी जो ईच साइड क्या है, 1 है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तब इसकी सरफेस एरिया क्या होगी और वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये डबल होगी तो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं अभी नेचुरल जो भी है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक। सपोज दैट अभी इसकी इनिशियल जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, 1 है। तब इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगी अगर इसकी जो लेंथ, ब्रेथ या हाइट, एजेस क्या है इसकी 1 है, ठीक है। तो L इक्वल्स टू, सपोज करिए मैंने मान लिया 1, ठीक है। अभी मैंने 1 ले ली, तब क्या होगी, इसका क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6L, L इंटू L या साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 6 इंटू L के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और अगर इसी को मैं क्या करती हूँ, कह रहे हैं कि इसकी एजेस डबल कर दी जाए। तो सपोज करिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी जो ईच एज है वो कितनी है, डबल कर दी है, ठीक है। अब ये क्या हो गई है, 2 सेंटीमीटर हो गई, राइट। तब इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, व्हेन ईच साइड या एज, ठीक है, विल डबल, यानी कि क्या, तो क्या हो जाएगी इसके प्लेस पे, यानी इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा अब, L इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ 6L स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि ये पावर है। तो 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी इंक्रीज हो जाएगी, यानी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड वाले में हाउ मेनी टाइम विल बी वॉल्यूम इंक्रीज। तो लेट अभी अगर इनिशियल इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू L इंटू L इंटू L या साइड इंटू साइड इंटू साइड। मैंने इससे पहले जो अभी फर्स्ट पॉइंट किया है इसका, उसमें L लिया है, तो L भी ले सकते हैं, साइड S भी ले सकते हैं। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी इनिशियल एज में मैंने 1 मान लिया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी सपोज करिए ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, इसको हम ये भी लिख सकते हैं S का क्यूब, ठीक है। तो मैंने मानी है 1, तो इसको 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर सपोज दैट इसकी जो एज है वो डबल कर दी जाए, तब वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, ईच एज विल डबल, ठीक है। तो अब S के प्लेस पे क्या लेना होगा मुझे, 2, मैंने इसकी क्या कर दी है, 2 कर दी है अब, ठीक है, साइड। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितनी हो जाएगी 8 टाइम इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कोई क्यूब है जिसकी अगर एजेस क्या कर दी जाए या साइड डबल कर दी जाए, तो उसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा, कितने टाइम बढ़ जाएगी। तो मैंने पहले इनिशियल ले ली थी और उसके बाद उसका मैंने क्या फाइंड किया था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम मैंने इनिशियल ली है तो उसकी 1 ही रहेगी,
और उसके बाद अगर उसको डबल कर दिया जाए साइड को या एजेस को डबल कर दिया जाए तब उसकी 8 टाइम जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है, एक क्यूबॉइडियल शेप का वाटर टैंक कह सकते हैं इसको। ठीक है, रिजर्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, तो इसमें क्या है, पानी ट्यूबवेल से आ रहा है। ठीक, और इसमें जो 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसमें पानी फिल हो रहा है। ठीक, और इसकी वॉल्यूम हमें दी हुई है वो कितनी है, 108 मीटर क्यूब। और हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक फिल। ये बताना है कि कितने टाइम, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स में ये कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उनको हम सीक्वेंस में कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमें गिवन है कितनी, 108 मीटर क्यूब। तो इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। ठीक है, तो 108 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, लीटर में। ठीक, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो इससे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये कितना हो गया, 108,000 लीटर। ठीक है, नाउ अब है ये 60 लीटर पर मिनट है और हमसे जो पूछा गया है वो किस में, आवर्स में टाइम पूछा गया है। तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक है, कितना है ये, $60 लीटर। ठीक है, इसको अगर मैं आवर्स में चेंज कर लूं, क्योंकि मुझे आंसर आवर्स में निकालना है ना, तो 60 से मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, पर आवर्स आ जाएगा। ठीक है, 6 6 36 और 0 लीटर। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं टाइम। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम या आवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन इतने लीटर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम हमने निकाली थी लीटर में उसके अपॉन हो जाएगा इतने लीटर। ठीक है, तो 108,000 अपॉन कितना, 3600। तो 10 से 10 कैंसिल, सेकेंड वाले से सेकेंड। अब इसको अगर करते हैं 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 8 जा, और ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 0, 6 3 जा 18, 6 9 जा 54, 3 से 3 3 जा और ये 30। कितने आ गए, 30 आवर्स। ठीक है, आ गया 30 आवर्स। तो 30 आवर्स में ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक क्यूबोइडियल रिजर्वायर है या टैंक है, इसमें पानी किसी ट्यूबवेल से आ रहा है और इसकी वॉल्यूम हमें गिवन है कितनी, 108 मीटर क्यूब। तो इसको हमने लीटर में चेंज किया। लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लीटर में चेंज हो जाती है। तो इसकी वॉल्यूम आ गई लीटर में, और उसके बाद पर मिनट हमें दिया था 60 लीटर पानी इसके अंदर आता है। ठीक, तो 60 लीटर आता है पर मिनट। तो इसको हमने आवर्स में चेंज किया। आवर्स में चेंज करने के लिए अगर हम 60 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, आवर्स में। ठीक, देन उसके बाद हमने इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लिया और हमें जितने आवर्स की नीड थी, अब हमें बताना था कि कितने आवर्स में ये पूरा फिल हो पाएगा। तो हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम अपॉन क्या कर दिया, लीटर। जो हमारा वॉल्यूम लीटर में आया था उसको हमने आवर्स पर आवर्स में जो हमारा लीटर में आया था ना वाटर, उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो इतने आवर्स में क्या होगा, ये पूरा फिल हो जाएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।